Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the revision of the chapter polynomial. As you know that in previous video we already discussed the concept regarding to the polynomial, that definition of polynomial and how we can check out that it is a factor or not. Clear? So today we will revise means revision of polynomial. So today we will revise the chapter polynomial means regarding to the UT4 examination. As you know that from 27 you have the UT4. So we will revise today polynomial. चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। हमने कल आपको बताया था कि भाई पॉलिनोमियल कैसे आप चेक करते हैं, जिसमें x की पावर अपने आप में एक होल नंबर होंगी, उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं जीरोस? हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। सपोज यू हैव पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सो वाट एवर इट मे बी, उसको आप सीधा पुट कीजिए इक्वल्स टू 0, फिर उसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, उसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आप उसके सभी फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। वहां से आपको मिलेंगे x की डिफरेंट वैल्यू, एंड दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विल बी द zeros of that polynomial. If polynomial is linear, then we have only one zero. If polynomial is quadratic, then we have 2 zero. If polynomial is cubic, then we have 3 zero. If polynomial is 4, if polynomial is biquadratic, then zeros will be 4. If polynomial is cubic, then zeros will be 3. Clear? ये डिस्कस हो चुका है कल। आज हमें यहाँ पे चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, कैसे डिवाइड करते हैं वो सब कुछ। मैंने बताया था कल आपको, यदि रिमाइंडर निकालना होता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स डिविजन, उसको 0 के बराबर रख दीजिए। 0 के बराबर रखने के बाद आप वहां से x की वैल्यू को निकालिए। ठीक है, वो x की वैल्यू जितनी भी वहां से आ रही है उसको आप अपने पॉलिनोमियल में रख दीजिए, x के प्लेस पर रख दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, रिमाइंडर निकाल करके आ जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास मेथड ये है कि आप उसको एक्चुअल डिवाइड कर लीजिए। बट एक्चुअल डिवाइड करना इज अ लेंथी प्रोसेस, टाइम बहुत लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसको एक्चुअल डिवाइड ना करके आप रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लें, रिमाइंडर निकाल के दिखाएं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कोसेंट कि 2 से डिवाइड किया 18 को, तो कितनी बार आपने डिवाइड किया, कितनी बार कोसेंट मिला। सो 2 9 जा 18, इट मीन्स कोसेंट इन दैट केस विल बी 9। सो जब आप डिवाइड कर रहे हैं, यदि पूछ रहे हैं सिर्फ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कीजिए, टाइम आपका बच जाएगा, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ रहे हैं कोसेंट के बारे में भी, तो तब आपको एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये बात आपको। टू फाइंड आउट द रिमाइंडर यू कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम, बट whenever you want to find out the quotient also, then to find the quotient you have to divide it actually। उसको आप डिवाइड करेंगे कब आपको क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में px है, सपोज इट इज x² प्लस 5x माइनस 4, और इसको हमने डिवाइड किया gx से, which is x plus 2, and we want to find out here remainder।
तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। कैसे? कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं मींस डिवीजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं मींस डिविडेंड। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस डिवीजर को आप इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। डिवीजर को आप 0 के बराबर रखिए। डिवीजर क्या है फिलहाल? x plus 2 equals to 0, so value of x will be -2। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये x की वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल px में जिसको डिवाइड कर रहे हैं मींस डिविडेंड, इट इज डिविडेंड। तो आप x की ये वैल्यू अपने डिविडेंड में रख दीजिए, x के प्लेस पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो p एट -2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ -2 प्लस 5 इंटू -2 -4। सो रिजल्ट इज 4 -10 -4, इट मींस -10। सो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा -10। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रखें प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, दोबारा फिर सुन लीजिए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर देन यू शुड यूज रिमाइंडर थ्योरम इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डिवीजन, because actual division is a lengthy process and it will take time more. So save your time and effort and use remainder theorem always to find out the remainder. And procedure is put the divisor is equals to 0, जिससे डिवाइड करना जा रहे हो उसको 0 के बराबर रखिए, वहाँ से x की रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इन दिस क्वेश्चन डिविजर इज gx is equals to x plus 2. So put x plus 2 equals to 0, value of x will be -2. Now this value of x replace in dividend at the place of x। ये x की वैल्यू आप डिविडेंड px में x के प्लेस पर रिप्लेस कीजिए। आफ्टर रिप्लेसिंग इट एट द प्लेस ऑफ x you will obtain required remainder and which is -10। क्लियर? इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब चलते हैं हम फैक्टर थ्योरम पर। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई फैक्टर है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास में एक डिविडेंड है, सपोज डिविडेंड इज Suppose the dividend is x square plus 2x plus 1। ये हमारे पास डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ gx इज इक्वल्स टू x plus 1। x plus 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं x square plus 2x plus 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पुट। देखो फैक्टर थ्योरम में सब कुछ वही है जो रिमाइंडर थ्योरम में होता है। ठीक है, पुट डिवीजर इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप अपने डिवीजर को इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, मीन्स x plus 1 is equals to 0। This implies x equals to -1। So in this way we have the value of x which is -1। अब इसके बाद में आप ये x की वैल्यू जो आपको मिली है -1, इसको रख दीजिए px में एट द प्लेस ऑफ x। तो जल्दी से रखिए x की वैल्यू अपने px में। px मीन्स डिविडेंड। ठीक है, सो रखिए फटाफट ये x की वैल्यू। सो ये आ जाएगा p-1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 2 टाइम इनटू -1 प्लस 1। सो रिजल्ट इज 1 - 2 प्लस 1, इट मींस
0. You can observe here that remainder is 0. अब सुनिए, देखो यहाँ तक तो आपको सब कुछ वही करना है जो आप रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इतना डिफरेंट होगा। अब वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी। वो क्या बढ़ेगी, यदि आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x + 1। बट if remainder is not equals to 0, then you have to write down that x + 1 is not a factor of x² + 2x + 1। फैक्टर होना या फिर ना होना डिपेंड करता है रिमाइंडर की वैल्यू पर। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं आप 16 को 8 टाइम, 2 8 जा 16 and remainder is 0, and due to this we write always 2 is a factor of 16। क्लियर भाई, 3 से आपने डिवाइड किया 15 को, सो 3 5 जा 15 and remainder will be 0, so you can write 3 is a factor of 15। 3 is a factor of 15। क्लियर, आप लिख सकते हैं उसको। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप उस केस में उसको फैक्टर अनाउंस नहीं कर सकते। दैट विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। क्लियर, समझ में आ गई बात। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों में सेम प्रोसीजर है। रिमाइंडर थ्योरम का सिर्फ होता है काम रिमाइंडर को बताना, लेकिन फैक्टर थ्योरम का काम होता है ये बताना कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर है नहीं है। अब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर होना डिपेंड करता है रिमाइंडर की वैल्यू 0 पर। इफ़ यू आर ऑब्टेनिंग द रिमाइंडर 0, इफ यू ऑब्टेन इन एनी क्वेश्चन रिमाइंडर एज अ 0, देन यू कैन राइट दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे x + 1 वो डिविजर है, x² + 2x + 1 डिविडेंड है। हमें चेक करना था कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमने x + 1 को = 0 पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू आई -1। फिर ये x की वैल्यू -1 को हमने रिप्लेस किया अपने डिविडेंड में x के प्लेस पर। आफ्टर रिप्लेसिंग इट इनटू डिविडेंड we obtain remainder 0। You can observe here, so remainder 0 indicate that x + 1 is a factor of x² + 2x + 1। so we have to write down in the last of the question, this implies x + 1 is a factor of x² + 2x + 1। क्लियर, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, suppose value of px is x² - 5x + 6, means डिविडेंड की वैल्यू हो गई, डिविडेंड इज दिस, एंड gx = x + 3, and our main motive is x + 1 is a factor of dividend or not। हमें चेक करना है कि x + 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, हमें सिर्फ इतना चेक करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x + 3 = 0। जिससे डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिविजर, उसको रखिए आप 0 के बराबर, एंड फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x।
and which will be minus 3. After getting the required value of x, put it into dividend at the place of x, and we have p minus 3 is equals to square of minus 3 minus 5 times of minus 3 plus 6. So we have 9 plus 15 plus 6. It means 30. आप ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बोर्ड दैट रिमाइंडर एंड दिस टाइम इज नॉट इक्वल्स टू 0 and this indicate that x plus 3 is not a factor of x square minus 5x plus 6. क्लियर? सो जब आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। रिमाइंडर यदि 0 आता है तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका रिमाइंडर थ्योरम, आपका फैक्टर थ्योरम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम एनी टाइम एट एनीवेयर ऑन द व्हाट्सएप और बाय कॉल यू कैन शेयर। क्लियर? तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड आउट the roots or zeros of cubic polynomial and biquadratic polynomial। जब हमारे पास पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, तो तब उसकी जीरोज निकालने के लिए, तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, तब उसके जीरोज निकालने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते हैं। ट्रायल मीन्स हम ट्राई करते रहेंगे, उसमें एरर मिलती रहेंगी, बट उसमें हमें आंसर भी मिलेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ यहाँ पे, दरअसल क्या होता है, लीनियर में एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें आंसर इजीली मिल जाता है, फैक्टर कर लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब हमारे पास पॉलिनोमियल क्यूबिक आ जाए जिसकी पावर 3 है एंड बाइक्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 4 है, उस केस में फैक्टर करना आसान नहीं होता है। हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम x को बार बार रिप्लेस करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है। सपोज आपने पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 1 रखा और वो 0 हो गया, ठीक है, तो आप उस 1 को राइट से लेफ्ट में लाइए। इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट, क्योंकि जब आपने x इक्वल्स टू 1 रखा उस पॉलिनोमियल में, उसका रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आना रिप्रेजेंट कर रहा है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से, और बाकी बचे हुए जो जीरोज हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लेके चलते हैं पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, या आप लेके चल पड़े, ठीक है, या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब माइनस 8 के आपको निकालने हैं जीरोज। तो जब आपको जीरोज निकालनी है, अभी हो चुका है क्यूबिक, इसके फैक्टर करना आसान नहीं होगा, तो हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड तो यूज़ कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि आप एक्स क्यूब माइनस 8 में x के प्लेस पर 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 3 माइनस 3 रिप्लेस करके देखो कि ये 0 कब हो रहा है। जैसे यदि मैं फिलहाल यहाँ पे x को रखता हूँ 2,
तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 पर 0 हो रही है, आप देख सकते हो रही है 0। सो ड्यू टू दिस, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो मैं लेकर चल रहा था, मैंने x को रखा 2, रिमाइंडर आ गया 0। सो दिस इंप्लाइज, अब सुनिए ध्यान से, ये जो 2 राइट हैंड साइड में है उसको आप उधर से इधर लाओ। सो दिस इंप्लाइज x minus 2 is a factor of x cube minus 8। इसका मतलब x minus 2 फैक्टर हो गया x क्यूब माइनस 8 का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हमें तो निकालनी थी जीरोज। जीरोज क्या होता है? जीरोज x की ऐसी वैल्यू होती है जिनको रखने के बाद पॉलिनॉमियल 0 बन जाए। जब आपने रखा x को 2, ये 0 हो गया, तो इसका एक आंसर तो हमें मिल चुका है। एक आंसर मिल चुका है, वो क्या है? 2। बाकी बचे इसके 2 आंसर, वो कब आएंगे? जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 8 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से x क्यूब माइनस 8 को। x चलेगा x स्क्वायर टाइम, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, वी हैव x क्यूब एंड वी हैव माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कीजिए, ये कट जाएगा, ये पहले आएगा, उसके बाद आएगा माइनस 8। अब x को करना पड़ेगा ऑपरेट 2x टाइम। सो 2x इंटू x बनेगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 बनेगा माइनस 4x। क्लियर? साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 4x पहले आएगा, फिर आएगा माइनस 8। अब x ऑपरेट होगा 4 टाइम। ठीक है, एंड वी हैव 4x माइनस 8। साइन चेंज कीजिए, ये कट जाएगा, रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, बाकी 2 0 कहां से मिलेंगी? जो हमारा क्वोशिएंट आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, उसको रखिए अब इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कीजिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के आप करेंगे फिर फैक्टर। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 2 जीरोज वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। मेथड साफ है, ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मेथड क्या है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है, जिसकी जीरोज निकालनी हैं, जिसके रूट्स निकालने हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी पावर क्या है। पावर यदि उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है या मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके फैक्टर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट यदि उसमें मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसके रूट्स या फिर जीरोज निकालने के लिए आपको अनदर मेथड विच इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मेथड का प्रोसीजर क्या है ज़रा वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें आप x के प्लेस पर डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 1 -1 2 -2 3 -3, और चेक करेंगे कि किस वैल्यू को रखने के बाद आंसर 0 मिल रहा है। जैसे मैंने x³ -8 में जब x को रिप्लेस किया 2 तो मुझे मिलता है आंसर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वैल्यू को आप ट्रांसफ़र करें राइट से लेफ्ट में तो बनेगा x -2। सो x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ -8। तो मान लीजिए आपने रखा x को 1 और किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर 0 हो गई, तो x -1 विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल।
फिर x माइनस 1 से आप उसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा आपको कोसेंट, सिर्फ ध्यान दें डिवाइड करने के बाद कोसेंट पर, कोसेंट को रख दीजिए आप इज इक्वल्स टू 0, उसके फैक्टर कीजिए तो बाकी बची हुई जीरोज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक जीरोज तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, जिसको रखने के बाद 0 मिलेगा वो आपकी बनेगी पहली ज़ीरो। बाकी बची हुई जीरोज आपको डिवाइड करने के बाद जब कोसेंट को आप रखेंगे इक्वल्स टू 0 वहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों की जीरोज को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसीजर है बाय विच यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक एज वेल एज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 8 ना होकर के एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाए, तो जब यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, फिर रखना पड़ेगा आपको x इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, क्योंकि जो आप x की वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट में, तो बन जाएगा x माइनस 1। यदि आप रख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 को लाएंगे आप राइट से लेफ्ट में, तो बनेगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। फिर x माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 को, जैसे मैंने किया है। जो कोसेंट आएगा उसको रखेंगे आप इक्वल्स टू 0, उसके फैक्टर कर लीजिए कोसेंट के, फैक्टर करने के बाद बाकी बची हुई जीरोज आपको वहां से मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिए इस चैप्टर का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी एनी टाइम एनीवेयर ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। चलिए आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।